डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में मैं आपको एसी मशीन को आगे लेकर के चल रहा हूँ। इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ रहे थे। इंडक्शन मोटर हम लोग बहुत बार पढ़ चुके थे। क्या क्या हम लोग पढ़े थे इंडक्शन मोटर में? इंडक्शन मोटर है क्या, जनरेटर कब बिहेव करेगा, मोटर कब बिहेव करेगा, ट्रांसफार्मर से क्या सिमिलरिटी है, ट्रांसफार्मर से क्या डिसिमिलरिटी है, इस टाइप से करके हम लोग सारे बातें को किए थे इंडक्शन मोटर में। और साथ ही साथ हम लोग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन भी पढ़ चुके थे। इसमें क्या है, स्टेटर है, रोटर है, साथ ही साथ क्या है बताइए, इसमें रोटर का टाइप के आधार पर इंडक्शन मोटर का नाम देते हैं। जैसे रोटर में हम लोग दो प्रकार के रोटर पढ़े थे, स्क्विरल केज रोटर, साथ ही साथ क्या बताए थे, स्लिप रिंग रोटर। तो दो तरह का रोटर था, उस रोटर के आधार पर ही इसका हम लोग नामकरण करते हैं। अगर हमारा स्क्विरल केज रोटर होगा तो इसका हम लोग नाम देंगे क्या, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अगर हमारा स्लिप रिंग रोटर होगा तो इसका नाम देंगे स्लिप रिंग रोटर। अब हम लोग ये बात करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बात करने से पहले कैसे मोटर घूमता है। तो घूमने से पहले उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है। अगर हम लोग इसको जान गए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है तो इजीली इसको हम घुमा देंगे, इजीली हम लोग मोटर को नचा देंगे और ये मोटर नाचने लगेगा और बहुत ज़्यादा इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल होता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आखिर पैदा कैसे होगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे पैदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कोई भी मशीन होगा, कोई भी होगा मोटर, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, रोटर। रोटर रोटर किसको बोलते हैं? रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर क्या होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, जबकि स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, मान के चलिए कि रोटर है, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ये जो रोटर है रोटेट करेगा। और रोटर के बाद क्या होता है बताइए, एयर गैप बीच में होता है। रोटर के बाद क्या होता है बताइए, एयर गैप होता है। इसके बाद क्या होता है बताइए, आपका स्टेटर होता है। स्टेटर होता है। तो तीन पार्ट आपका है, स्टेटर, रोटर और क्या बताइए, एयर गैप। स्टेटर क्या है बताइए, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट। ये रोटर हो गया। रोटर ये बीच में क्या हो गया बताइए, एयर गैप हो गया। एयर गैप हो गया। ये क्या हो गया बताइए, स्टेटर हो गया। तो आपका स्टेटर है, रोटर है और क्या है बताइए, एयर गैप है। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। वही स्टेटर में 3 फेज सप्लाई ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पैदा होता है। तो हम लोग 3 फेज सप्लाई पहले देंगे कि नहीं देंगे, बताओ देंगे कि नहीं देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 फेज सप्लाई आपको देना ही पड़ेगा। बिना 3 फेज सप्लाई दिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब तक पैदा नहीं होगा तब तक तो मोटर घूमेगा ही नहीं। तो इसके पहले आज के क्लास में हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आखिर पैदा कैसे होता है इसको हम लोग जान जाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मोटर नाचता कैसे है, वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मान लिया जाए कि 3 फेज है। 3 फेज का नाम दे दिए, ए फेज है, बी फेज है और क्या है, सी फेज है। ए फेज में करंट कितना आ रहा, आई ए, बी फेज में आई बी, सी फेज में क्या, आई सी। और मान लिया जाए कि जैसे कि आप मान लिया जाए कि आपको स्टेटर होगा, तो स्टेटर में क्या, ऐसे वायर को ऐसे हम लोग वाइंडिंग कर रहे होंगे। तो एक जा रहा होगा, एक आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा। तो अंदर जाना को हम लोग करंट अंदर अगर जाएगा वायर से होकर के, तो अंदर जाना को क्रॉस से डिनोट करते हैं और बाहर आना को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए, डॉट से डिनोट करते हैं। तो मान लिया जाए कि आपका इस तरीके से कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका डॉट है, ए कंडक्टर है। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी कंडक्टर है, यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल क्या बताइए, सी कंडक्टर है। तो तीनों कितना डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। ए के सामने में इधर क्या होगा, मान लीजिए कि क्रॉस है, क्या है, ए डैश है। बी के सामने में यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्रॉस है, क्या है, बी डैश है। सी के सामने में यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस है और क्या है बताइए, सी डैश है। अब डॉट और क्रॉस का झमेला बहुत चक्कर बहुत पुराना है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ये मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड सॉरी आउटसाइड द बॉडी। डॉट मतलब क्या हुआ बताइए, ये करंट डायरेक्शन जो है, ये जो है आपका क्या बताइए, करंट डायरेक्शन है। करंट डायरेक्शन किधर है बताइए, आउटसाइड द बॉडी। करंट डायरेक्शन आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से क्या है, बाहर निकलते हुए। और एक क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या, इनसाइड द बॉडी। क्रॉस मतलब क्या, इनसाइड द बॉडी। ये क्या है बताइए, आपका करंट डायरेक्शन ए भी है, करंट डायरेक्शन ए भी है। कहाँ पर है बताइए, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी से अंदर जाते हुए। अब हमको अगर करंट के डायरेक्शन पता हो गया डॉट और क्रॉस से, मान लें कि डॉट मतलब क्या, बाहर आते हुए, क्रॉस मतलब क्या, अंदर आते हुए। अगर वाइंडिंग करेंगे ऐसे आया वाइंडिंग, फिर ऐसे जाएगा,
इस तरीके से बी फेज वाला क्या होगा, मान लिया ऐसे आया ऐसे गया, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे ABC फेज है। और हमारा यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के हिसाब से। अब हमारा 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। व्हेन 3 फेज सप्लाई, फाई ऐसे लिखा मतलब फेज है, व्हेन 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू, किसको गिवन देंगे बताइए, स्टेटर वाइंडिंग। व्हेन 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग then magnetic field is created। अभी तक हमको पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो रोटेटिंग है कि कैसा है, और इसका जो है डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is find by using, किसके द्वारा बताइए, using फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, by using फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में देखिए ये चारों उंगली जो होता है इसको कर्ल फिंगर बोलते हैं, और ये आपका क्या हो गया, थंब हो गया। तो कर्ल फिंगर यदि करंट को डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तो थंब इंडिकेट करेगा किसको, फ्लक्स को। यदि हमारा ये थंब अगर इंडिकेट करेगा करंट को तो कर्ल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, फ्लक्स को, यानी कि वाइस वर्सा का रिलेशन है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कौन सा, दिस मतलब क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इफ कर्ल फिंगर indicate direction of current, curl finger indicate direction of current, then thumb indicate direction of flux, एंड कैसा बताइए, वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी आपका क्या है, सही है। यदि आपका एक करंट होगा तो दूसरा क्या होगा बताइए, फ्लक्स होगा। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ए के पास हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम खड़ा हो गए। तब देखिए खड़ा होने के बाद यदि हम ऐसे किए, देखिए कर्ल फिंगर इधर है, थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, ऐसे जा रहा। ये मान लिया कि करंट है तो कर्ल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा बताइए, फ्लक्स को। यानी कि इसमें जो फ्लक्स होगा कैसे जाएगा, ऐसे अगर करंट जा रहा है बाहर की ओर तो फ्लक्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर फ्लक्स जो है मान लीजिए कि फाई इस डायरेक्शन में है ऐसा। अब फाई इस डायरेक्शन में है, अब देखिए हमारा फाई जब इस डायरेक्शन में है, या फिर फाई इंटू एमएमएफ जो होता है से क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो एक तरह का फ्लक्स ही है। मान लें कि एफ है, एफ मतलब क्या है आपका, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ये एफ क्या है बताइए, एफ जो है से लेट एमएमएफ बराबर क्या होगा, एन इंटू आई है। तो अगर हम एमएमएफ ए का बात करेंगे, इसको एफ से डिनोट करेंगे यदि, तो एमएमएफ यदि हम ए का बात करेंगे तो इसको क्या डिनोट करेंगे, एफ ए से। एमएमएफ यदि हम बी का डिनोट करेंगे, एमएमएफ यदि हम बी फेज का डिनोट करेंगे तो एफ बी से। एमएमएफ यदि हम सी का डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, एफ सी से। अब देखिए एफ ए हो गया। इस तरह से बी का बात करेंगे, यदि ऐसे है तो ये क्या होगा बताइए, इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा बताइए, एफ बी होगा। अगर सी का बात करेंगे तो सी किधर होगा बताइए, इस डायरेक्शन में होगा क्या, एफ सी होगा। ऐसे हमारा एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, एफ सी हो गया। अब बताइए कि इसका डायरेक्शन को अगर हम डिनोट करें तो डायरेक्शन को डिनोट करेंगे तो देखिए कैसा होगा। मान लीजिए कि आपका ओरिजिन है फॉर एग्जांपल, तो एफ ए के डायरेक्शन से यदि इस डायरेक्शन में है, एफ ए के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो एफ बी का डायरेक्शन किधर है बताइए, एफ बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एफ सी का डायरेक्शन किधर है बताइए, इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। किसका फंडामेंटल हो गया, एमएमएफ हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं बताओ। ये डायरेक्शन एफ ए एफ बी एफ सी कैसे पता किए, एफ एफ सी कैसे पता किए, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ, ये हमारा डॉट है, डॉट मतलब बाहर की ओर है। ऐसे आकर के देखे तो इस डायरेक्शन में आपको ऐसे आया, यहाँ पर आके देखे तो इस डायरेक्शन में ऐसे आया, यहाँ पर आकर के देखें, देखो डॉट बाहर की ओर है तो ऐसे आएगा। इस तरह से हम लोग देखें एफ एफ बी एफ सी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, यानी कि यहाँ तक हम लोग देख लिए एफ एफ बी और एफ सी का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। अब हम लोग आगे
इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट एसी मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84, इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए? डिप्लोमा सर्च करना है। डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है? इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, का कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं, हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं आगे। देखिए और क्या बात करते हैं, हम लोग 3 फेज सिस्टम हम लोग जानते हैं। और जब हम 3 फेज सिस्टम जानते हैं तो उसके बाद आगे कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 3 फेज का फंडामेंटल सिस्टम हम लोग जानते हैं, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट तो आप बताइए कि 3 फेज सिस्टम में आप क्या जानते हैं, तीनों फेज में क्या रिलेशन होता है 3 फेज सिस्टम का, बताइए जल्दी से बताइए, क्विक आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। अगर 3 फेज बैलेंस सिस्टम होगा तो तीनों फेज का सम करंट का क्या होता है, बताइए 0 फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम। ऐसे हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखिए हमारा ध्यान दीजिए। फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम अगर हम बात करेंगे, फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम, फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम,
बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का बात करेंगे तो तीनों में करंट IA प्लस IB प्लस कितना IC का मान क्या होगा 0। और हम लोग ऐसे जानते हैं कि तीनों फेज आपस में कितना डिग्री से डिस्प्लेस्ड होता है 120 डिग्री से। अगर मान ले कि ए फेज ऐसा है तो बी फेज कैसा होगा ऐसा, सी फेज कैसा होगा ऐसा, तीनों फेज आपस में कितना डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा 120 डिग्री से। एंड इच फ्लेज एंड थ्री फेज एंड फेज आर डिस्प्लेस्ड बाई कितना डिग्री से बताइए 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल से क्या होता है बताइए डिस्प्लेस्ड होता है। कौन सा फेज, थ्री फेज। अब देखिए ये अगर ये 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, अगर IA का मान लिया जाए Im साइन ओमेगा टी होगा तो IB कितना डिग्री होगा बताओ, Im साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री 120 डिग्री। IC के बारे में बताइए कितना होगा बताइए, IC के बारे में होगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री, माइनस 240 डिग्री बोलेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा टी प्लस में कितना डिग्री 120 डिग्री, प्लस 120 डिग्री लिखें माइनस 240 डिग्री लिखें, क्या है सेम है। अगर हम लोग मान लिया जाए, हम लोग ऐसा माने कि लेट इच फेज हैव सेम नंबर टर्न्स, लेट ऐसा माने इच फेज हैव सेम नंबर ऑफ टर्न, सेम नंबर ऑफ टर्न्स कैसा है बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्न्स। यदि नंबर ऑफ टर्न्स यदि बराबर होगा सारे का, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा बराबर होगा सभी का, तब देखिए कि आपका क्या होगा, यदि सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगा तब आगे ध्यान देने वाली बात ये है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ये MMF जो होगा बताइए क्या होगा N इंटू आई। और सभी का अगर टर्न्स यदि आपका इस तरीके से होगा तो N क्या होगा बताइए। देखिए यदि हम ए फेज का बात करेंगे तो कितना होगा, देखिए अगर हम बात करें MMFA का बात करेंगे ए फेज का, इसको MMF को सिंपल F से अगर डिनोट करें, अगर हम ए फेज का बात करें तो FA इक्वल टू MMF को FA से लिए F से लिख रहे हैं तो ए फेज के लिए इतना लिखेंगे तो N इंटू कितना होगा I होगा। और ए फेज के लिए I का मान कितना Im साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं N इंटू कितना Im इंटू कितना साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। और N इंटू Im को लिख सकते हैं हम लोग FM इंटू कितना होगा साइन ओमेगा टी, इतना लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग FB निकालेंगे, FB इक्वल टू भी क्या होगा NI। लेकिन बी फेज के लिए बताइए कितना करंट होगा, Im साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, कितना होगा बताइए N इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस कितना 120 डिग्री, ऐसा होगा 120 डिग्री इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको FM साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री 120 डिग्री लिखा जा सकता है। इस तरीके से FC को भी हम सिंपल वे में लिख सकते हैं N इंटू आई, इसको लिख सकते हैं N इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री 240 डिग्री। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताइए FM साइन ओमेगा टी माइनस कितना 240 डिग्री, इसको ये भी लिख सकते हैं FM साइन ओमेगा टी प्लस में कितना 120 डिग्री। माइनस में 240 लिखें या प्लस में 120 डिग्री लिखें, दोनों का मान क्या है सेम है। यहाँ से देखिए अगर हम फंडामेंटल का अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल FA का डायरेक्शन किधर है, FA का डायरेक्शन इधर है, FB का डायरेक्शन किधर है बताइए, इधर है FB का, FC का डायरेक्शन किधर है, इधर है FC का। ये जो है से कैसा है बताइए फंडामेंटल है, ये कैसा है बताइए फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल MMF है। अगर आपको फंडामेंटल है तो हमारा फंडामेंटल इसका मान कितना हुआ FA FB FC का मान इस तरीके से है, जिसका डायरेक्शन क्या है इस तरीके से है। तीनों आपस में कितना डिग्री से डिस्प्लेस्ड है बताइए, ये तीनों आपस में कितना डिग्री से 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। अगर ये जो है से आपका FM साइन मेगा टी है तो FB कितना FM साइन मेगा टी माइनस 120 डिग्री, FC कितना FM साइन माइनस मेगा टी माइनस 240 डिग्री, या FM साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, इसमें से कुछ भी बात कर सकते हैं। अब हमको इसको चेक करना है, अब हमको इसको चेक करना है कि क्या ये रोटेटिंग है या ये रोटेटिंग नहीं है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 0 से हम बात करते हैं, अगर हम मेगा टी का मान 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है। अगर हम मेगा टी का मान देखिए हमारा FA इतना आया है, ये जो है से क्या है बताइए FA है बेसिकली N इंटू आई। अगर हम बात कर रहे हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू एट ओमेगा टी बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री। अगर मेगा टी बराबर 0 डिग्री होता है, जब आपका मेगा टी बराबर 0 डिग्री होता है तो FA का मान कितना होता है बताइए, FA का मान कितना होगा
एफ एम इंटू, थोड़ा मैथमेटिकल है, ध्यान से समझना, समझ में आएगा। और आपका ये डेरिवेशन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, और इसका कंक्लूजन जो है सो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है एग्जाम्स में। एफ है इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना माने हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो एफ ए का मान कितना होगा 0। अब हम लोग बात करते हैं एफ बी का मान, एफ बी का मान कितना होगा बताइए, एफ एम इंटू साइन ओमेगा टी बराबर कितना 0, प्लस में कितना डिग्री, सॉरी माइनस में कितना डिग्री बताइए 120 डिग्री, लिखेंगे ऐसा, तो साइन माइनस कितना डिग्री हो जाएगा बताइए 120 डिग्री हो जाएगा, होगा। साइन माइनस थीटा कितना होता है बताइए, माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए, माइनस एफ एम साइन कितना डिग्री बताइए 120 डिग्री, ऐसा होगा। अब हमारा साइन 120 डिग्री आ गया, साइन 120 डिग्री का मान कितना आएगा बताइए, √3/2 आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस एफ एम माइनस √3/2 इंटू एफ एम। साइन 120 का मान कितना होगा -√3/2 इंटू कितना हो गया एफ एम, ये कितना के बराबर हो गया, एफ बी के बराबर हो गया। एफ सी के बराबर हम देखते हैं बताइए, एफ सी के बराबर देखते हैं, एफ सी देखते हैं तो कितना होता है, एफ सी इक्वल टू कितना बताइए, एफ एम इंटू साइन इंटू कितना ओमेगा टी, मेगा टी के जगह पर कितना 0 डिग्री और प्लस 120 डिग्री करें या माइनस 240 डिग्री करें, बात तो बराबर है, तो कितना हो जाएगा बताइए, एफ एम इंटू कितना साइन 120 डिग्री, यहाँ से आपको इसको बात करेंगे, एफ एम इंटू कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान कितना √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा एफ एम, √3/2 टाइम्स ऑफ एफ एम हो गया, एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, और क्या हो गया एफ सी हो गया, एफ ए एफ बी और एफ सी हो गया। अब हम इसको वेक्टर डायग्राम में हम लोग बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम में बनाएंगे तब देखिए कि क्या होगा। वेक्टर डायग्राम इसका हम बनाते हैं, देखिए आप इसका हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम का बनाते हैं, इसको वेक्टर डायग्राम का हम बात करते हैं। अगर हम वेक्टर डायग्राम का बात करेंगे तो वेक्टर डायग्राम में देखिए कि क्या होगा। फंडामेंटल देखिए आपको कैसा है, फंडामेंटल कैसा है, एज हो गया से आपका फंडामेंटल हो गया, एफ ए हो गया, इधर में क्या हो गया एफ बी हो गया, इधर में क्या हो गया एफ सी हो गया, ये कैसा हो गया बताइए, ये जो है आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऐसा है। अब देखिए हमारा वेक्टर डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं, तो एफ ए का मान 0 है, एफ ए का मान 0 है, तो ये क्या होगा कुछ नहीं है, नल वेक्टर है। एफ ए मतलब 0 मतलब क्या नल वेक्टर है, एफ ए का मान 0 मतलब ये क्या होगा बताइए नल वेक्टर है, नल वेक्टर या 0 वेक्टर जो कि एक बिंदु होता है, ठीक है। एफ बी का मान देखिए कितना है, एफ बी का मान माइनस में है, अगर एफ बी इधर है माइनस एफ बी का बात करेंगे तो जस्ट इससे क्या होगा बताइए उलट जाएगा। ये जो है से आपका देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है से आपका देखिए आपका ये जो था से आपका फंडामेंटल था ऐसा, और एफ बी इधर है तो माइनस एफ बी किधर होगा, जस्ट इससे कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा, माइनस एफ बी इधर माइनस एफ बी होगा, कितना होगा बताइए √3/2 इंटू कितना एफ एम। अब यहाँ पर देखिए एफ सी का मान पॉजिटिव में है, तो एफ सी इधर है, तो एफ सी इधर है तो पॉजिटिव में भी क्या आएगा इधर ही आएगा एफ सी का मान कितना है √3/2 ऑफ एफ एम। एक इसका मान हो गया, एफ बी का मान हो गया, वो भी क्या निगेटिव में आया तो इसलिए डायरेक्शन चेंज कर लिया तो इसलिए इधर है। अब देखिए कैसे ऐसा हुआ, अब देखिए ये तो नल वेक्टर है, एफ बी क्या हो गया इसका जस्ट एफ बी अगर इधर है तो माइनस एफ बी किधर आ गया, जस्ट इसका उलट गया ना माइनस होने के कारण। इधर अगर एफ बी का मान किए थे, एफ बी जो था से कितना था -√3/2 एफ एम इतना आया था, तो माइनस वेक्टर को अगर हम प्लस वेक्टर में ले जाएंगे तो इधर आएगा ना, ये एफ बी डैश हो गया मान ले जाए, कितना आ गया बताइए इतना आ गया। इस तरीके से हम बात करेंगे, एफ सी बराबर तो सेम है ही। अगर हम बात करेंगे अब रिजल्टेंट वेक्टर का बात करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का बात करेंगे तो देखिए कितना होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सिर्फ पैरेललोग्राम ला हम बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए या फिर इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर उसका सेहत पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, जैसा एफ सी है तो भी एफ से ही रहेगा, एफ बी है तो एफ बी यही रहेगा। ये क्या हो गया बताइए रिजल्टेंट हो गया, एफ आर रिजल्टेंट हो गया। अब बताइए इस दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का होगा, जस्ट इसके बीचों बीच है ना ये वाला का एंगल कितना 120 डिग्री, तो इसके दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। अब दो वेक्टर है तो इस दोनों का आपको क्या बनाना है बताइए रिजल्टेंट बनाना है। अब इस दोनों का अगर हम रिजल्टेंट बनाएंगे तब देखिए कि क्या होगा। नाउ अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम बात करते हैं, देखिए आप रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर क्या होगा बताइए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है तो क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला वेक्टर कितना, इसका मान कितना है √3/2 कितना √3/2 एफ एम का क्या होल स्क्वायर हो गया, प्लस
कितना होगा बताइए, √3/2 FM का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस कितना 2 इंटू √3/2 इंटू कितना FM इंटू कितना √3/2 इंटू कितना FM, और दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है बताइए, कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ऐसा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम एफ आर का मान बात करेंगे, ध्यान से देखना है, समझना है, बस कैलकुलेशन है। ये क्या है, दो वेक्टर ए बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है बताइए, a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो सेम वे में कर दिए, a² + b² + 2ab इंटू कितना cos थीटा। अब यहाँ से बात कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू FM² हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 3/4 इंटू FM² हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा बताइए, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बताइए, √3/2 और cos 60 का मान, FM छूट रहा है, √3/2 FM², cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होता है √3/2, होता है या नहीं, ऐसा हम लोग बात करेंगे, बात कर लिए। अब देखिए √3/2 इंटू √3/2 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा बताइए, 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, एफ आर का मान कितना हो गया, एफ आर का मान हो गया कितना, 3/4 इंटू कितना प्लस 3/4 प्लस 3/4 FM का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू FM का स्क्वायर प्लस √3 3/4 इंटू FM का स्क्वायर, कितना हो गया 9/4 इंटू कितना FM का स्क्वायर, यानी एफ आर बराबर कितना हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ कितना FM, या इसको बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ कितना FM। रिजल्टेंट वेक्टर जो आया कब, जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री हम बात किए, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर रिजल्टेंट वेक्टर जो आया कितना आया बताइए, 1.5 टाइम्स ऑफ कितना आया FM, 1.5 टाइम्स ऑफ कितना आ गया FM, ये जो हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आपको आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर हम लोग बात कर लिए। अब हम मेगा टी इक्वल टू कुछ अलग वैल्यू मान के देखते हैं, आपको जो मन करे उतना वैल्यू मान सकते हैं। चलो हम 0 डिग्री मान लिए, 0 डिग्री के बाद हम कितना मानते हैं, 90 डिग्री मान के देख लेते हैं, फिर 180 डिग्री मान के देख लेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री के बाद हम कितना मान रहे हैं, मान लिया जाए ओमेगा टी इक्वल टू हम लोग मान लिया जाए कि 90 डिग्री हम लोग मान रहे हैं, 90 डिग्री में देखते हैं कि कितना होता है। ओमेगा टी पर 0 हम लोग ये देखें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स का कितना है, 1.5 टाइम्स है रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसा हम लोग मान लिए। अब हम जब ऐसा रिजल्टेंट अगर हम मान लिए, तब देखिए अगर हम बात करेंगे अब ओमेगा टी इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे ओमेगा टी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री का बात करते हैं, तब क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री का बात करेंगे तब क्या होगा। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, हम लोग जब 0 माने तो कितना आया बताइए, जब हम लोग इसको 0 माने तब आपका वैल्यू आया कितना, 3/2 टाइम्स ऑफ FM, 3/2 टाइम्स ऑफ FM कहने का मतलब क्या हुआ कि 1.5 टाइम्स ऑफ FM आया। अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री मानते हैं, तब देखते हैं कि कितना मान आता है। तो दूसरा केस हम लोग लेकर के देखते हैं, कि ओमेगा टी इक्वल टू यदि हम 90 डिग्री का बात करते हैं, अभी माने कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब हम मान गए हैं कि केस 2 अगर हम मान रहे हैं, केस 2 को ध्यान से देखिएगा, केस 2 अगर हम मान रहे हैं, केस 2 कि ओमेगा टी एट कहाँ पर बात करते हैं बताइए, एट ओमेगा टी बराबर कितना डिग्री बात करेंगे, 90 डिग्री। अगर हम ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री बात करेंगे, तब देखिए क्या होगा, एफ ए का बात करेंगे तो एफ ए का बात कितना हो जाएगा बताइए, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ एम साइन मेगा टी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1। साइन 90 का 1 होगा तो इसका मान कितना होगा बताइए, एफ एम के बराबर। इस तरह से हम एफ बी का अगर मान बात करेंगे तो कितना होगा, एफ एम साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बताइए, एफ एम इंटू साइन ऑफ कितना, -30 डिग्री। साइन माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन माइनस थीटा क्या होता है बताइए, लिख सकते हैं इसको माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एफ एम माइनस एफ एम साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/2 इसको लिख सकते हैं कितना, -FM/2। एफ बी का मान कितना आ गया, -FM/2। इस तरीके से हम एफ सी निकाल सकते हैं। एफ सी को कितना लिख सकते हैं, एफ एम साइन मेगा टी प्लस कितना डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 240 डिग्री। तो कितना लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस कितना लिखें बताओ, 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिला करके कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा एफ एम इंटू 9 12 ये देखिए हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, साइन ऑफ कितना डिग्री, 210 डिग्री होगा ऐसा। अब आप ऐसा जान गए कि ये इतना होगा, तो अब आगे बात करते हैं एफ सी इक्वल टू देखिए साइन ऑफ एफ एम साइन
210 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ऐसा साइन 180 डिग्री में मान चेंज नहीं करता है, 360 में भी मान चेंज नहीं करता है, 90 और 270 में चेंज करता है। तो 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा तो कितना होगा, एफ एम साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, पढ़े थे आप लोग। ये हमारा क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या बताइए सेकंड कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है सब। अब हमारा पढ़े थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें क्या होता है सभी पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या स्कूल है मतलब इसमें साइन वाला पॉजिटिव होता है, ये किसमें क्या टैन वाला पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है कॉस वाला पॉजिटिव होता है। ये 10 क्लास से पढ़ते आप आ रहे में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर इसको और कुछ दूसरे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए हम जनरल ही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही कॉलेज होता है। तो चलिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है बताइए, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, कितना डिग्री है 270 डिग्री है। तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। इस कोऑर्डिनेट में साइन का मान कैसा होता है आप बताइए, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा टैन और कॉट ही होगा, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे -FM लिखेंगे, ऐसा कि नहीं लिखेंगे बताइए, माइनस लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 180 थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू क्या होगा बताइए निगेटिव होगा, तो यहाँ से वैल्यू इसको हम निगेटिव लिख दिए। अब देखिए हमारा -FM साइन कितना हो गया बताइए 30 डिग्री, -FM साइन ऑफ कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा बताइए आप ही बताइए -FM/2। तो FA का मान मिल गया, FB का मान मिल गया, FC का मान मिल गया, तीनों का मान मिल गया। तब इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम वेक्टर डायग्राम से देखेंगे तब देखेंगे कि इस दौरान इसका रिजल्टेंट कितना होता है। हम वेक्टर डायग्राम से इसका देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना होता है, ध्यान दीजिएगा वेक्टर डायग्राम देख रहे हैं। तो फंडामेंटल कैसा है बताइए, फंडामेंटल हम लोग देख चुके हैं कि FA ऐसा है, FB किधर है बताइए इधर है, FC किधर है ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीनों कितना डिग्री से डिस्प्लेस होता था बताइए, इसके बीच 120 डिग्री, इसके बीच 120 डिग्री, इसके बीच 120 डिग्री, सारे के बीच 120 डिग्री है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो रहा है, FA इक्वल टू कितना है FM, FA इक्वल टू कितना है FM, FA जिधर है उधर कितना है बताइए FM के बराबर है FA इक्वल टू कितना है FM, FB इक्वल टू बताइए कितना -FM/2। FB किधर है इधर है, इधर है, इधर अगर FM/2 रहता तो इधर लिखते हैं, लेकिन -FM/2 है, -FM/2 है तो किधर लिखेंगे बताइए, उल्टा डायरेक्शन में लिखेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा इधर होगा, इसका जस्ट उल्टा हम लोग लिख रहे हैं किधर होगा इधर होगा। कितना के बराबर है बताइए, ये जो वैल्यू है ए वाला वैल्यू तो हम लोग बात कर लिए कितना FM है, ए वाला वैल्यू कितना बात किए बताइए, ए वाला वैल्यू जो है FM/2। इधर क्यों लिखे, क्योंकि ये निगेटिव साइन है, इसको सेम इधर क्यों लिए क्योंकि पॉजिटिव है, तो FA जिधर है उधर यही हुआ। FB क्यों नहीं उसका इसका 180 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि FB इक्वल टू कितना है -FM/2। FC का मान देखिए, FC का मान कितना बताइए -FM/2, यानी C है जस्ट इसका क्या होगा उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा बताओ FM/2। अब हम रिजल्टेंट का बात करें, अच्छा सबसे पहले बताओ ये दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का होगा, देखिए FB इधर है FC इधर है, ऐसा है। अब देखिए जस्ट इसको काटा होगा तो 60 डिग्री होगा, जस्ट इसको काटा होगा तो 60 डिग्री होगा, तो इसको बीच कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, होगा। तो बताइए इस दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का होगा बताइए 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसको रिजल्टेंट हम लोग बात करते हैं। अब अगर रिजल्टेंट बात करेंगे तो सबसे पहले इसको FR1 बात करते हैं, FR1 बात करते हैं। FR1 मतलब रिजल्टेंट 1, किसका रिजल्टेंट है FB FC का रिजल्टेंट ऑफ किसका FB एंड FC इज मान लीजिए कि FR1 है। तो FR1 का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या होता है बताओ, इसका पहला का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस कितना B स्क्वायर प्लस कितना बताओ A स्क्वायर सॉरी 2AB हो गया इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री। अब यहाँ से बात करते हैं कि FR1 का कितना होगा, FR1 जो होगा से कितना होगा बताइए, ए जो होगा FM²/4, ए कितना होगा बताइए FM²/4, ए कितना होगा 2 इंटू कितना होगा FM²/4। cos 120 का मान बताइए कितना होगा -1/2 होगा cos 120 का मान। क्यों 120 का मान -1/2 होगा, हम बताएं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताए ना 120 डिग्री इसमें आएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा माइनस साइन आएगा, तो माइनस ले लिए।
अब यहाँ से देखिए कि कुछ कैंसिल भी होगा। क्या कैंसिल होगा? 2 से 2 मरा, 2 से 2 मरने के बाद ये क्या होगा? -Fm/4 हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान है। Fr1 कितना हो जाएगा बताइए? Fm²/4 प्लस कितना Fm² कितना 4 और कितना -Fm²/4 हुआ इतना। देखिए इससे ये मरा था, कितना हुआ यहाँ बताइए? Fm/2 हो गया। Fm/2 एग्जैक्ट रिजल्टेंट नहीं है, पूरा रिजल्टेंट क्या है? Fm प्लस Fr1। तो ये हमारा पूरा रिजल्टेंट कितना हो गया बताइए? नाउ रिजल्टेंट कितना हो गया? रिजल्टेंट जो होगा Fr इक्वल टू कितना होगा? Fm प्लस कितना Fr1 कितना है? ये Fm है, ये कितना है बताइए? Fm/2 कितना होगा बताइए? 3/2 Fm हुआ। जब ये 3/2 Fm हो गया मतलब कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। यस या नो? ये हो गया कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। यानी कि हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, क्या हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि देखिए हम अगर मेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री रखे थे तब भी रिजल्टेंट आया था कितना? 3/2 Fm या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। अगर हम मेगा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तब भी कितना आया? 3/2 टाइम्स ऑफ Fm बराबर कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। यानी कि 0 डिग्री में जितना आ रहा है उतना ही कितना डिग्री में आ रहा है बताइए? 90 डिग्री में आ रहा है। यानी कि हम अगर अगला केस अगर हम 180 डिग्री लेंगे, 180 डिग्री भी लेंगे तब भी कितना आएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा? Fm मतलब कितना? 1/1.5 टाइम्स ऑफ Fm। ये दोनों केस देख लिए। ये दोनों केस देखने के बाद इतना जल्दी नोट कीजिए। नोट करने के बाद देखिए हमारा हम लोग एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। देखिए क्या कंक्लूजन आपका है कि अगर हम मेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि ये मान ले जाए कि आपका क्या है? मेगा टी बराबर 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री एंगल ले रहे हैं। और एक हम दूसरा केस लिए क्या? मेगा टी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री पर लिए। अब हम मेगा टी बराबर 0 डिग्री पर लिए, तो मेगा टी बराबर 0 डिग्री पर लिए तब देखिए यहाँ पर भी रिजल्टेंट कितना है बताइए? यहाँ पर भी रिजल्टेंट कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ Fm बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। अगर हम इतना बार वापर लिए तब भी कितना? 3/2 टाइम्स ऑफ Fm मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। यानी कि देख रहे हैं कोई भी एंगल पर ले रहे हैं, 0 डिग्री पर ले, आपको मन करे तो 30 डिग्री पर भी लीजिए, आपको मन करे तो 60 डिग्री पर भी लीजिए, कोई पर भी लीजिएगा तो कितना आएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। इसके अलावा और कोई भी एंगल लीजिए, 180 डिग्री पर लीजिए, 270 डिग्री पर लीजिए, इतना ही आपको आएगा। कितना आएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ Fm। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो 3 फेज सप्लाई देने से केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है वो रोटेटिंग नेचर का है। मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है कैसा नेचर का है? रोटेटिंग नेचर का है। तो ये हमारा प्रोडक्शंस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रोटेटिंग यदि हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को तो वहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पैदा होता है, जबकि वो कैसा नेचर का होता है? रोटेटिंग नेचर का होता है। कितना स्पीड से घूमता है? तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। कब सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा? जब फ्रिक्वेंसी f जो होगा 50 हर्ट्ज होगा, उसमें सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, इफ 3 फेज सप्लाई, इफ 3 फेज, देखो 5 मतलब क्या है? फेज हम लोग बात करते हैं। इफ 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू किसमें बताओ? स्टेटर वाइंडिंग किसमें देते हैं? स्टेटर वाइंडिंग। देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको शॉर्ट में बुक में भी लिखा रहेगा RMF। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। ऐसे अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बात किए तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ किसके साथ? सिंक्रोनस स्पीड के साथ घूमेगा। जहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड ns का मान कितना होता है? 120f/p। इसको हम डिस्कस करेंगे जब सिंक्रोनस जनरेटर मोटर पढ़ाएंगे तब, कि कैसे आता है सिंक्रोनस स्पीड, इसका भी डेरिवेशन है तो हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पर। जहाँ पर f जो है से क्या बताइए? आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। f जो है से क्या बताइए? सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। p जो है से क्या बताइए? नंबर ऑफ पोल है, पोल की संख्या है।
पोल की संख्या है। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शंस होगा सिंक्रोनस स्पीड से होगा, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कितना 3/2 टाइम्स ऑफ FM या फिर कितना 1/5 टाइम्स ऑफ FM। ये क्वेश्चन जो है से एग्जाम्स में बहुत बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना बार पूछा है, जितना बार हम अनकाउंटेबल टाइम्स पूछा है। SSC JEE में, UPPCL में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत जगह पर पूछ चुका है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो अल्टरनेटर या फिर इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ FM या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स या मैक्सिमम आपका MMF के बराबर होता है। इतना तक हम लोग बात कर लिए हैं। इतना तक हम लोग बात कर लिए। ये कब बात किए बताइए, जब हमारा फेज सीक्वेंस हमारा जो है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तब हम लोग बात किए। लेकिन यही हम बात करेंगे, यदि हम यही बात करेंगे कि अगर हमारा फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए, यदि हमारा फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बात किए, जैसे कि अगर हम ये बात किए फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का बात किए, ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का बात कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कैसे होगा, ये मान लें कि FB है, FA है, ये मान लें कि FB है, ये मान लीजिए कि क्या है बताइए FC है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मतलब ABC, A के बाद B आएगा, B के बाद क्या आएगा C आएगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। यदि निगेटिव फेज सीक्वेंस का बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, निगेटिव फेज सीक्वेंस। निगेटिव फेज सीक्वेंस का बात करेंगे, निगेटिव फेज सीक्वेंस का बात करेंगे तो ये जो है डायरेक्शन क्या होगा, FA हो जाएगा। इसमें से कोई भी दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इसको इसमें कर दें, इसको इसमें कर दें, यानी कि ये वाला मान लें कि FC हो जाएगा, ये वाला मान लें कि FB हो जाएगा। तब जो है आपका फेज सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, ABC, इस तरीके से हो जाएगा, ABC उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि फेज सीक्वेंस क्या हो गया आपका, उलट गया, ये निगेटिव फेज सीक्वेंस है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम इसमें पॉजिटिव फेज सीक्वेंस करंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। यदि हम निगेटिव फेज सीक्वेंस बात करेंगे तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे निगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए तो तब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूमेगा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। कितना स्पीड से घूमेगा, तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। तब भी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, 3/2 टाइम्स ऑफ FM। यानी कि इफ फेज सीक्वेंस, इफ निगेटिव, फॉर निगेटिव फेज सीक्वेंस हम बात करेंगे, फॉर निगेटिव फेज सीक्वेंस, निगेटिव फेज सीक्वेंस, निगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए, निगेटिव फेज सीक्वेंस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेट इन कैसे बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ किसके साथ बताइए, सिंक्रोनस, विथ सिंक्रोनस स्पीड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा किसके साथ, सिंक्रोनस स्पीड से, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ RMF, द मैग्नीट्यूड ऑफ RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कितना होगा बताइए, 3/2 टाइम्स ऑफ FM या फिर कितना होगा 1.5 टाइम्स ऑफ FM। इतना जल्दी से नोट करो, आगे बात करते हैं हम। देखिए हम फाइनल कंक्लूजन का बात करें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। जो फाइनल कंक्लूजन है अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट कंक्लूजन का बात करते हैं। इफ़ 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू अ स्टेटर देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड एंड स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। पहला कंक्लूजन ये है कि जब हम स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से एयर गैप में घूमता है, पहला। दूसरा कंक्लूजन, NS का फार्मूला बेसिकली होता है 120F/P, जो कि सिंक्रोनस में आगे चल के हम इसको ड्राइव करेंगे कैसे इतना होता है। और इसका जो डायरेक्शन जो डिपेंड करता है कि इस डायरेक्शन में घूमेगा कि इस डायरेक्शन में घूमेगा, आइदर क्लॉकवाइज में घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, किस पे डिपेंड करता है, फेज सीक्वेंस पर। फेज सीक्वेंस पर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए क्लॉकवाइज घूमता है,
निगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पॉजिटिव के लिए कैसे घूमता है आरएमएफ क्लॉकवाइज, निगेटिव के लिए कैसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। 3 फेज इंडक्शन मोटर रिजल्टेंट फ्लक्स इज कांस्टेंट, इसमें जो होता है रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है आरएमएफ जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 3/2 FM या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ FM, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए कम से कम 2 फेज चाहिए। हम बताए हैं कि कम से कम स्टेटर फेज रोटर फेज बराबर नहीं भी होगा तब भी ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन पोल को बराबर होना जरूरी है। जैसे देखे होंगे आपका इंडक्शन मोटर चल रहा है, चलते चलते 3 फेज है, एक का टोका उतर गया, 2 ही फेज वहाँ पर बचा है, फिर भी देखे होंगे मोटर एज पर यूजुअल आपका घूम रहा है, नाच रहा है। यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए कम से कम कितना फेज चाहिए, 2 फेज चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना रहने देते हैं आपको। इस क्लास के बाद हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे इंडक्शन मोटर आपका वर्क करता है, उसका वर्किंग क्या होगा, इतना हम लोग जान लिए तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। वर्किंग भी, ये भी मज़ेदार है। अगला टॉपिक वर्किंग तो बहुत ही मज़ेदार है, वही मेन आपका इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट है, तो अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। यदि आप और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते, एक भी लेक्चर को आप नहीं छोड़े, सारे लेक्चर एक दूसरे से क्या है, लिंकअप है। जब तक आप एक दूसरे से कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। ऑल लेक्चर आर इम्पॉर्टेंट, हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से क्या है, लिंक है। ये सब सारा लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में जाइए, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, A to Z लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक स्टोर सेक्शन है, तो स्टोर सेक्शन में क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी कोर्सेज होगा उस पर आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा, वहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल होगा, वहाँ पर सारे कोर्स मिल जाएगा। जो आप ज्वाइन किए अपना दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करें कि इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, आप भी ज्वाइन करें। तो जो भी दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, सबको ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करना है, क्योंकि केवल आप ही फ़ायदा ना ले, सबको फ़ायदा ले। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना छूटे जो कि इतना अच्छे क्लास को चीप एंड बेस्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो आज इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।